दार्शनिक और महान राम भक्त थे। उन्होंने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका जैसे अद्भुत ग्रंथों की रचना की, जिनके माध्यम से आज भी करोड़ों लोग श्रीराम के आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उनका जन्म श्रावण मास की सप्तमी तिथि को संवत 1554 ईस्वी 1497 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। जन्म लेते ही वे 12 माह के बालक के समान प्रतीत हुए और राम नाम का उच्चारण करने लगे। इसी कारण उनका नाम रामबोला रखा गया। बाल्यकाल में ही माता पिता का देहांत हो गया, जिससे तुलसीदास अनाथ हो गए। एक संत नरहरिदास जी ने उन्हें गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। वाराणसी में उन्हें वेद, पुराण, ज्योतिष और दर्शन शास्त्रों का विधिवत अध्ययन कराया गया। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अवधी भाषाओं में विशेष दक्षता प्राप्त की। युवा अवस्था में तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक स्त्री से हुआ, परंतु पत्नी के प्रति अत्यधिक मोह के कारण वे एक बार रात्रि में वर्षा और अंधकार के बीच अपने ससुराल जा पहुँचे। तब रत्नावली ने उन्हें फटकारते हुए कहा, लाज न आए आपको? इतना प्रेम यदि भगवान राम में होता तो मोक्ष मिल गया होता। इस एक वाक्य ने तुलसीदास जी के हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने उसी क्षण गृहस्थ जीवन त्याग कर वैराग्य धारण किया और प्रभु श्रीराम की भक्ति में समर्पित हो गए। वे जीवन भर भारत के विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्रा करते रहे, चित्रकूट, अयोध्या, काशी, प्रयाग और रामेश्वरम तक। वाराणसी में उन्हें एक चमत्कारी अनुभव हुआ, जब उन्होंने एक भिक्षुक को भोजन दिया। वह स्वयं हनुमान जी थे। उन्होंने तुलसीदास जी को दर्शन दिए और उन्हें बताया कि श्रीराम भी दर्शन देंगे। बाद में तुलसीदास जी को चित्रकूट में प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण जी के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। इन्हीं अनुभवों ने उन्हें रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी। तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा ताकि आम जनमानस भी श्रीराम के जीवन और आदर्शों को समझ सके। उन्होंने ये कार्य काशी के 80 घाट पर किया। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ बना जिसने भारतीय जनमानस में भक्ति, नीति, मर्यादा और सेवा की भावना को जन्म दिया। उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, जो आज भी हर घर में श्रद्धा से पढ़ी जाती है। कहा जाता है कि काशी के विश्वनाथ मंदिर में जब ब्राह्मणों ने तुलसीदास की रचना को अस्वीकार कर दिया, तब भगवान शिव ने स्वयं आकर उनकी रचना की सराहना की। तुलसीदास जी का देहावसान संवत 1680 ईस्वी 1623 में काशी के 80 घाट पर हुआ। लेकिन वे आज भी अपनी वाणी, भक्ति और साहित्य के माध्यम से जीवित हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि आत्मा की यात्रा मोह से मोक्ष तक कैसे पूरी होती है। तुलसीदास जी केवल एक कवि नहीं थे, वे एक युगद्रष्टा थे, जो आज भी राम भक्ति के दीप को जलाए हुए हैं। जय श्री राम।